CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। समाज सेवक शब्बीर खान हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें 24 घंटे समाज में रहकर लोगों की सेवा करने वाले शब्बीर खान अपनी धर्मपत्नी के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसमें शब्बीर खान के साथ कई लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ व मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप और महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा के मौजूदगी में शब्बीर खान अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिसमें शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ व मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप व कार्यकारिणी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा जी ने साल गुलदस्ता देकर शब्बीर खान को सम्मानित किया और कांग्रेस पार्टी में शामिल किया, जिसमें इस दरमियानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर सेवक कचरू यादव सहित कई कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी शब्बीर खान का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। आप स्वयं देख रहे हैं पूरी बंबई में जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो राष्ट्रवादी में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में, लगातार हर रोज कोई न कोई जुड़ रहा है। ये साबित करता है कि कांग्रेस की ताकत मुंबई में बढ़ते जा रहे दिन ब दिन, और ये एक अच्छे संकेत है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा खास करके ये पूरे कोरोना कार्यकाल में इस मुंबई में सबसे ज़्यादा, अगर हर जगह जाके झोपड़पट्टी हो, पूरा चौल हो, कहीं भी बिल्डिंग्स हो, लोगों के सुख दुख में सबसे ज़्यादा अगर किसने काम किया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। आप लोगों ने भी बताया, आप लोगों ने भी दिखाया। तो आज लोगों को ये महसूस हो रहा है कि उन लोगों ने बहुत सारे बदलाव करके देखे, कभी भाजपा के साथ गए, कहीं अन्य पार्टी के साथ गए, लेकिन उनके परिवार के जब परिवार के ऊपर संकट आता है, उनके घर में जब पूरी ये संकट आता है, तो सबसे पहले दौड़ के आती है कांग्रेस। तो ये बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस की ताकत दिन ब दिन पूरे मुंबई में बढ़ रही है। खास करके साउथ सेंट्रल में ये जो हमारा ज़िला, जो स्वर्गीय हमारे एकनाथ गायकवाड़ जी का ज़िला है, लगातार वो हमारे ये भी रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, महाराष्ट्र में आमदार भी रहे, आज उनकी बेटी आज आमदार है और शिक्षा मंत्री है। तो ये उनका ज़िला आता है, चंद्रकांत हंडोरा जी का ये ज़िला आता है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मुझे यकीन है जो मुंबई महानगर पालिका की जो चुनाव है उसमें सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद जो है ये साउथ सेंट्रल ये ज़िले से हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है, और ये दर्शाता है, ये सारे कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं ताकतवर कार्यकर्ता है। शब्बीर की बात अगर मैं करूं, आप सारे जानते हैं, मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में एक ताकत है। चिता कैंप हो, अणुशक्ति नगर में, आज ये सारे लोग जब जुड़ते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और इस ज़िले में सबसे ज़्यादा सीटें मनपा में खास करके आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी। आगामी चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी या सपोर्ट लेगी? या बार बार क्यों पूछ रहे हो, जब हम पहले से कह रहे हैं। ये आप लोग, मुझे एक समझ में नहीं आता, कभी भी मेरे किसी भी ना मेरे इन्होंने हमारे मंत्रियों ने कहा, ना हमारे नेताओं ने कहा, पहले दिन से अब कह रहे हैं कि कांग्रेस 236 जगह, अभी 236 बन गई ना, 9 बढ़ गई, तो पूरी लड़ेगी। और कांग्रेस का यहाँ महानगर पालिका में महापौर कांग्रेस का होगा। विधानसभा की बात करें, जब शब्बीर उनके सारे सहयोगी के साथ आए, वहाँ जो एक दत्ता पुजारी करके जो भाजपा में था, देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ये लोग जब जुड़ रहे तो
उन्हें भी कुछ तो महसूस हुआ होगा। जाहिर है कि ये ताकत बढ़ेगी तो वहाँ के कॉरपोरेटर हमारे बढ़ेंगे, उस ज़िले में हमारे कॉरपोरेटर बढ़ेंगे, जिसका असर पूरे ज़िले में आएगा। चाहे वो चेंबूर की मैं बात करूं, चाहे मैं माहौल की बात करूं, चाहे मैं फिर अणुशक्ति नगर की बात करूं, चाहे मैं साइन कोलीवाड़े की बात करूं, चाहे मैं साइन धरावी की बात करूं, ये ज़िले में चाहे मैं यहाँ दादर माहिम की बात करूं, ये सारे इलाकों में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, कांग्रेस के कॉरपोरेटर चुन के आएंगे। तो जैसे कि आपने बात करी घर वापसी की, तो घर छोड़ने की वजह क्या होगी? ये ऐसा है कि ये जाहिर है कभी कभी लोग महसूस करते हैं बड़े पार्टी में मनमुटाव होता है, कहीं ना कहीं ये होता है, सारे एक ही बात से पे सहमत नहीं होते, और ये बड़े पार्टी में होता है। हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, तो जाहिर है शायद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ज़्यादा महत्व, उन्हें ज़्यादा मान सम्मान कहीं और पार्टी में मिल सकता है, शायद उन्होंने सोचा होगा। लेकिन इतने सालों के बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि हमारे घर में ही हमारी इज्जत अच्छी हो सकती थी और अच्छी होती है, तो वापस आ गए। स्वागत है। एक चीज़ और यहाँ पे प्रवेश किए हैं भाजपा से दत्तात्रेय पुजारी और उनके सारे सहयोगी, वो भी पूरी ताकत के साथ। इसके पहले भी समीप शेट्टी, आप जानते हैं कि वो उनके युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, ताकतवर लड़का, वो भी जुड़ गए। वहाँ एक हमारे कोलीवाड़ा से, साइन कोलीवाड़ा से युवा, बहुत सारे युवा जो भाजपा में थे वो सारे जुड़ गए। तो भाजपा से भी बहुत सारे लोग, खास करके युवा पीढ़ी, जो पूरी तरह इनसे नाराज़ है। लोगों ने कुछ सोचा था, युवा पीढ़ियों ने सोचा था शायद उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी बर्बाद हो गई, घर सारे बर्बाद हो गए। तो आज वो नतीजा ये है कि युवा पीढ़ी भी जुड़ रही है, बाकी सारे कार्यकर्ता जो ताकतवर कार्यकर्ता है शबीर जैसे, वो भी जुड़ रहे। तो जाहिर है कि ये एक अच्छा संकेत कांग्रेस की। इसके अध्यक्ष को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जब हमने बात कही, उन्होंने जिस तरह से इसको प्रोत्साहित किया हमें, और जिस तरह से वक्त दिया। आज कार्याध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन भाई के साथ, जैसा भाई ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि साउथ सेंट्रल ज़िले में से लास्ट टाइम भी युवा मोर्चा से लोग आए थे, और आज जैसा आपने कहा कि ज़िले का इम्पोर्टेंस लगे कि गायकवाड़ साहब वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अणुशक्ति नगर में भी उनका बहुत सारा काम था, और आज उनके साथ पहले से शबीर भाई थे, लेकिन अभी वापस उनकी वो घर हमारे वापस आ गए। हम घर में उनका बहुत सारा स्वागत करते हैं, क्योंकि ये घर उनका ही था और उनका ही है और आगे भी रहेगा। तो मैं यही चाहूँगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और मजबूत हो। उनके साथ दत्तात्रेय पुजारी भी आए हैं, वो जो बीजेपी से आए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें महानगर पालिका में लेके आए। और आपको हमेशा मालूम है कि ये ज़िले का महत्व कुछ अन्य साधारण रहा है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व रहे या हमारे महाराष्ट्र प्रदेश रहे या मुंबई कांग्रेस रहे, इसका अलग ही महत्व रहा है। तो मैं खुश हूँ कि आज बहुत सारे लोग पार्टी में आए हैं, उनका सबका मैं स्वागत करती हूँ। और मैं भाई का बहुत धन्यवाद दूंगी कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं, जिस तरह से लगातार वो लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। पार्टी में कोई आ रहा है तो उसका खुले दिल से, खुले बाहों से स्वागत करें, ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप पार्टी में सबका स्वागत करो, सबको अपना लो। तो वो काम वो कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में महानगर पालिका के उनके नेतृत्व में हम सब लोग साथ में मिलकर काम करें। कांग्रेस के जो है वो मुझे लगता है महानगर पालिका पे तिरंगा लहराएगा, यही हम सबका एक उद्देश्य है। बिल्कुल, अगर आप त्रिमूर्ति कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति के हिसाब से हम ये महानगर पालिका का चुनाव जीतेंगे, तिरंगा महानगर पालिका पर लहराएगा। अच्छे नेता, अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे ले रही है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिला अत्याचार का मुद्दा, और जो जन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी है, हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार है, कांग्रेस पार्टी वो भी करा रही है। तो ये सब देखते हुए भाजपा के विरोध के मुद्दे और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो मदद हम लोगों को कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ करके आएंगी। फीस निश्चित रूप से उसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को हमने भी कहा है, वर्षाताई गायकवाड़, उसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय, योग्य निर्णय होगा। देखिए, आज हमारी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में भाई जगताप जी के आशीर्वाद से हमने आज कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया।
ऐसा तो 2012 तक मैं कांग्रेस पार्टी में ही था, ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे था और उसके बाद में किसी वजह से पार्टी छोड़ा। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उसके बाद में ये 10 साल हो गए। 10 साल में किसी भी पार्टी में हमने उसके बाद में कभी प्रवेश नहीं किया। लेकिन 10 साल हमने सिर्फ सोशल काम के ऊपर ध्यान दिया। हमने हमारा हॉस्पिटल, आज चीता कैंप में हमने हमारे लोकल एमपी के मदद से हमने वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी तामीर किया था, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। चैरिटेबल हॉस्पिटल के माध्यम से हम वहाँ पे लोगों की सेवा करने में जुटे रहे और मतलब ये आज तक यही मतलब जो मेन हमारा प्रोग्राम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना, वो करते रहे। नहीं, अभी तो कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद में सिर्फ प्रवेश मतलब सोचे कि आज जिस तरह से पूरे देश भर में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गांव-गांव, शहर-शहर जाके कांग्रेस को किस तरह से है ना आज ये भाजपा जैसी जातिवाद पार्टी के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसा और यहाँ पे भी मुंबई में भाई जगताप जी हो, वर्षाताई जी हो, कितनी मेहनत करके है ना पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे। तो ऐसा लगने को लगा कि थोड़ा बहुत हम भी अपना हाथ बटा देवे कि क्या कहेंगे आपके साथ आज? ये तो मतलब ये तो एक छोटी सी झांकी थी। अभी तो आने वाले टाइम में शिवाजी चीता कैंप में हम लोग बहुत बड़ा एक रैली, बहुत बड़ा एक जनसभा रखने वाले हैं। वहाँ पे हमने सबको बुलाया है। मेरा तो रिक्वेस्ट था कि जो आज मैं यहाँ पे एंट्री किया, प्रवेश किया, मेरी इच्छा थी कि मैं मेरे इलाके में ही करूँ, मगर हमारे नेताजी का बोलना था कि पहला तुम यहाँ पे कर लो, फिर उसके बाद में वहाँ पे हम लोग आएंगे। अनुशक्ति नगर ऐसा है ना कि शिवाजी नगर, अनुशक्ति नगर ये सब है ना कांग्रेस का गढ़ था, मगर आपसी कलह के वजह से वहाँ पे फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट में राष्ट्रवादी पार्टी का वहाँ पे एमएलए आया दूसरी जगह पे, ये सब आपसी इसके वजह से आया। लेकिन बाद में ना अफसोस की बात है कि ये देखा गया कि राष्ट्रवादी का एमएलए आने के बाद में है ना वो सबसे पहला काम क्या करने को लगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने को लगे। तो हमारी अब फिर से एक ही एम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कांग्रेस पार्टी में जोड़ें और अपनी ताकत को वहाँ पे मजबूत करें और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे 6 एमएलए की 6 नगर सेवक की सीट है, उसमें से ज़्यादा नगर सेवक की सीट आए। नहीं, ये टिकट को सोच के हम पार्टी में नहीं आए हैं। वो अगर मेरे काम से पार्टी सहमत होती है या ये होता है, पार्टी अगर डिसाइड करेगी, पार्टी जो भी जिम्मेदारी इसके आगे हमको देगी, हम उसको निभाने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन सेकेंडरी पार्ट है। आज हमारा मेन मकसद कहता है कि हमारी ताकत को एकजुट करने का, समझे कि नहीं, एकजुट करके अपनी ताकत को सामने लाने का। क्योंकि आज हमारी लड़ाई है ना बहुत एक ये तो है ना बूंद बूंद से जो सागर भरने मतलब मटका भरने वाली बात है कि आज मैं तो अभी चीता कैंप के एक शुरुआत की है। लड़ाई तो बहुत दूर तक, दिल्ली तक की लड़ाई है। किसी तरह से ये जातिवाद जो शक्ति हिंदुस्तान में जो सर उठा रही है, आज क्या हाल है पूरे देश का सब लोग जानते हैं। उसके लिए हम छोटा सा एक हाथ लगाना चाहते थे। इलेक्शन वगैरह कोई मकसद नहीं है, इलेक्शन जीतना हारना है ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, कांग्रेस की तरफ से नहीं। आपकी मालूमात के लिए मैं बोलूं कि मैं जिस दिन 2012 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में हम है ना हमारे इलाके में लगे रहे थे, नहीं कि घर में रहे, हम हमारे इलाके में लगे रहे। आज हम अपनी कोशिश करते हैं ना कि छोटा मतलब आज हमने चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया जिधर 200-250 लोग रोज का उसका इलाज करते, 10 रुपये में इलाज देते, 10 रुपये में दवा के साथ में हम लोग इलाज देते। ऐसा बहुत सारी स्कीम्स है, आप आके देखो वहाँ पे आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज प्रवेश करने के बाद में कल से काम करना है, हम लोग काम करते आए हैं और इसके आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे।